मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। मित्रों, आज का ये मेरा वीडियो ज्योतिष के नियम या ज्योतिष से संबंधित उपायों पर आधारित नहीं है, लेकिन आज मैं एक बहुत कॉमन सी बात, एक सामान्य सी बात करने जा रहा हूं जो सामान्य, आप इस बात को सामान्य नहीं कह सकते, लेकिन ये देखने को बड़ा सामान्य हो चुका है कि आजकल आप देखें तो हर दूसरा या तीसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है, तनावग्रस्त है। और तनावग्रस्त ये डिप्रेशन किस बात पे, किन बातों पर? बहुत ही छोटी छोटी बातों पर, जिन पर नहीं होना चाहिए उन पर भी हम लोगों ने, या ऐसे बहुत से लोगों ने जो डिप्रेशन के शिकार है, उन्होंने तनाव ले रखा है, चिंता ले रखी है, अपना जीवन जो है उन्होंने नर्क बना रखा है, चिंता कर करके डिप्रेशन में आकर और फिर डिप्रेशन की दवाइयां खाकर। इसी को लेकर मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। अगर आप भी तनावग्रस्त रहते हैं, आपका जीवन भी तनावग्रस्त है, या आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और इससे आप बड़े चिंता युक्त हैं, बड़ी परेशानी में हैं, बहुत असहज अपने आप को महसूस करते हैं, आपका मन दुखी रहता है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। होता क्या है कि आजकल अगर आप देखें तो जो व्यक्ति तनावग्रस्त है उसमें से ज्यादातर लोग, या जिनको डिप्रेशन है, उसमें से ज्यादातर लोग किन बातों को लेकर डिप्रेस्ड हैं? बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, डिप्रेशन में आ गए, 2 इंटरव्यू पास नहीं कर पाए हैं, 2 या 3 इंटरव्यू में फेल हो गए हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही, 10-12 दिन हो गए हैं, टेंशन हो गई है बहुत ज़्यादा, खाना पीना छोड़ दिया है, आज सुबह से इंटरनेट नहीं चल रहा, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज जिसका मैं इंतजार रहता उसका मैसेज नहीं आ रहा, हमें टेंशन हो गई है, हमें डिप्रेशन हो गया है। इस डिप्रेशन में जो है हमने खाना पीना तक भी छोड़ दिया। और भी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें जिनको लेकर सोचना ही फिजूल है, उनको लेकर आज के जो नव युवक हैं, नव युवतियां हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, अपना जीवन तनावग्रस्त बना रही हैं। अगर आप भी डिप्रेशन के शिकार हैं तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, फिर आप खुद इसे जज कीजिएगा कि उस जिसकी स्टोरी सुनाऊंगा, एक बच्चे की स्टोरी सुनाऊंगा, कि उस बच्चे के जीवन में जो कठिनाइयां आई, क्या वो कठिनाइयां आपके जो जीवन में आ रही है उससे बड़ी है? उस बच्चे ने बहुत छोटी सी उम्र में जो सहा, जो किया, और जो आप कर रहे हैं उसकी आप तुलना कीजिएगा और फिर बताइएगा कि क्या आपको, जिस बात के लिए आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जिस बात के लिए आप तनावग्रस्त हो रहे हैं, क्या आपको इस बात के लिए तनावग्रस्त होना चाहिए, या फिर हिम्मत जुटाकर आपको उन परेशानियों का, उन मुसीबतों का सामना करना चाहिए? आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे जी गुरुजी, पंडा जी, कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। चलिए, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत भी होता हूं कि करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना असंभव तो नहीं है। मुश्किल है लेकिन कर तो सकते हैं, और उसके लिए कोशिश कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। और हम बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करता है प्रभु भी उसका साथ देते हैं। आप जो भी मुसीबत है, जो भी परेशानियां हैं, जिस किसी भी की भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, डटे रहिए, हिम्मत रखिए, पॉजिटिव अपना नेचर, पॉजिटिव थॉट्स बनाए रखिए, अपने ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी को हावी ना होने दीजिए। आप देखिए कैसे आप उस चिंता से, उस परेशानी से पार पा लेते हैं और आपका जीवन खुशी भरा रह जाता है। डिप्रेशन नाम की बीमारी है नहीं, हमने इसको खुद बना रखा है। हमने छोटी छोटी चिंताओं को इतना बड़ा कर लिया है कि वो चिंता अब हम पर ही हावी हो चुकी है और अब हमें ही अंदर से खाई जा रही है। चलिए, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं एक बच्चे की। जी हां, पंजाब का एक बच्चा महाराणा रंजीत सिंह, जिनको शेर पंजाब कहा जाता है,
आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा, आपने जगह जगह ये भी देखा होगा कि शेर पंजाब होटल और शेर पंजाबी, लेकिन इन्हें शेर पंजाब कहा जाता है। और क्यों कहा गया, इसकी आप अब थोड़ी सी स्टोरी सुनिए, बहुत लंबी नहीं है, शॉर्टकट पे मैं आपको सुनाऊंगा। मात्र 5 वर्ष के थे रंजीत जी जब उनके राज्य में चेचक नाम की भयंकर बीमारी महामारी के रूप में अवतरित हो गई। हजारों लोग इससे पीड़ित होकर कईयों की जान चली गई। 5 वर्ष की आयु में घर से निकल गए अपने राज्य की जनता की, लोगों की सेवा करने के लिए। मात्र 5 वर्ष की आयु, लोगों की उन्होंने सेवा की। जो भी उस समय संसाधन उपलब्ध थे उसका उन्होंने यूज किया। वो भी चेचक से पीड़ित हो गए। इससे उनकी एक आंख की रोशनी जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मकता हावी नहीं होने दी। जब वो 12 वर्ष के हुए तो उनके पिता से, उनके सर से उनके पिता का साया भी उठा ही था कि दुश्मनों ने उस राज्य पर, उनके राज्य पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर दिया। मित्रों, आप हैरान होंगे, 12 वर्ष की आयु जिसमें पिता का साया सर पर नहीं, और तीन दुश्मन अपनी बहुत बड़ी फौज और सेनाओं के साथ उन पे आक्रमण करने के लिए आए थे। महाराणा रंजीत सिंह जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 युद्ध उस समय मात्र 12 वर्ष की आयु में जीते थे। उनके राज्य के दुश्मनों ने उनको साजिश करके गुरुकुल में विद्या लेने नहीं जाने दिया, शस्त्र विद्या के लिए। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने किसी सुनसान जगह पे या जंगल में एक नेत्रहीन सैनिक, जो पहले उनके ही राज्य का हुआ करता था, वो निवास करता था, उन्होंने उस नेत्रहीन सैनिक से शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। मात्र 17 वर्ष की आयु थी जब अफगानिस्तान से वहां का बहुत बड़ा पठान अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। और वह अकेला नहीं था, पंजाब के कुछ राज्य भी उसके साथ थे। महाराणा रंजीत सिंह जी न केवल जीते, उस पठान को हराया, बल्कि उसके पास जो भारत का कोहिनूर हीरा था वो भी उससे वापस लिया। अब आप बताइए किसकी समस्या बढ़ी? आपकी समस्या बड़ी है या उस समय उस बालक की समस्या बड़ी थी जो 12 वर्ष के थे, पिता का साया सर से भी उठा ही था, और 3 राज्यों ने उन पर अलग अलग तरीके से उनके ऊपर युद्ध छेड़ दिया, और हजारों की संख्या में फौज लेकर। मोर ऑफ द स्टोरी यही है, अपने पर विश्वास रखें, अपने माता पिता पर विश्वास रखें, उनकी ब्लेसिंग्स पर विश्वास रखें, प्रभु पर विश्वास रखें, अपने गुरुजनों पर विश्वास रखें, और फिर देखें कि किसी भी तरह की मुसीबत हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आप आसानी से उससे लड़ सकते हैं। तो आज से वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोगों को तनाव नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है। जो होगा देखा जाएगा। इस हौसले के साथ आप आगे बढ़े और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, आप तरक्की करें, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। मेरी भगवान से आप सब लोगों के लिए यही प्रार्थना है। चलिए मित्रों, अगर आपको ये वीडियो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते मुझे एक बात और याद आ गई, उन्हें शेर पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि मात्र 7 वर्ष की आयु में उन्होंने शेर का सामना किया था, जिसमें शेर पराजित होकर वापस मुड़ गया था, और महाराणा रंजीत सिंह शेर के साथ लड़ाई में भी विजय हुए थे, इसलिए उन्हें शेर पंजाब कहा जाता है। चलिए मित्रों, मुझे अब आज्ञा दीजिए। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर बार कहता हूं, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की तरह होता है। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है आप लोगों के लिए आगे काम करते रहने की। चलिए मित्रों, मुझे अब आज्ञा दीजिए। जय माता दी।